बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं ये मौजू है बेल। बेल यानी ज़मानत। ज़मानत होती क्या है और कौन सी अदालत ज़मानत दे सकती है और ज़मानत की कितनी किस्में हैं, किस किस तरह की ज़मानत हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ज़मानत होती क्या है, ज़मानत का मतलब क्या है, यानी बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब ये है कि किसी भी मुल्ज़िम को जो है वो स्टेट की कस्टडी से निकाल के श्योरिटी की कस्टडी में दे देना। यानी जब तक ये साबित नहीं होता, जब तक उसका ट्रायल होने के बाद कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती कि इसको एक्विट किया जाएगा या इसे कन्विक्ट किया जाएगा, यानी इसे सज़ा मिलेगी या इसको बरी किया जाएगा, तो इस टेन्योर तक कोर्ट उसको ज़मानत दे सकती है। ज़मानत के लिए की एक डेफिनेशन जो कानून में एक जजमेंट है PLD 1953 FC पेज 170, ये जजमेंट है द क्राउन वर्सेस खुशी मोहम्मद। इस जजमेंट में फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डेफिनेशन दी है, जिसके मुताबिक उस डेफिनेशन में लिखा है कि रिलीज़ ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू हैंड्स ऑफ श्योरिटी हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस हिम बिफोर कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि किसी भी मुल्ज़िम को पुलिस कस्टडी से निकाल के मुच्चलका यानी उसकी ज़मानत देने वाले शख्स के हाथ हैंड ओवर कर देना, और जब भी कल को अदालत उसको बुलाना चाहे तो वो श्योरिटी जो है वो पाबंद है उसको पेश करने के। तो आइए देखते हैं कि जी जो बेल है ये होती कब है। जो बेल है ये FIR के बाद होती है। सबसे पहले FIR होती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इस किसी भी FIR के बाद कोई भी मुल्ज़म जो उस FIR में नॉमिनेटेड है वो जा कर के अदालत से ज़मानत ले सकता है। अब ज़मानत जो है वो किस तरह से ले सकता है, ज़मानत की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं और किस कानून के तहत वो ज़मानत ले सकता है, और किन किन ऑफेंसेस के ऊपर उसको ज़मानत एज अ राइट मिलेगी, और वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें ज़मानत उसको डिस्क्रिशनरी रिलीफ के तौर पे यानी अदालत की स्वाबदीद के ऊपर मिलेगी। अदालत समझती है कि उसको ज़मानत मिलनी चाहिए और अदालत की तसल्ली होती है तो अदालत उसको ज़मानत दे सकती है। तो सबसे पहले इसमें जो कानून की जो प्रोविजंस हैं वो है 496 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से 497, 498 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो ज़मानत है 496 में एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे दी जाएगी। 496 में है क्या, 496 ऐसे यानी ऑफेंसेस हैं, ऐसे छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस हैं जिनमें अदालत जो है वो ज़मानत उस मुल्ज़िम को उसके राइट के तौर पर दे देती है। यानी कि ऐसी ज़मानत जो पुलिस भी किसी मुल्ज़िम को दे सकती है। FIR के बाद अगर पुलिस ने किसी शख्स को अरेस्ट किया है, किसी मुल्ज़िम को, तो पुलिस भी उसको जो है वो ज़मानत दे सकती है। SHO भी दे सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी उसको बेल ग्रांट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस में है। दूसरे 497 में आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल्स आती हैं वो बेल्स हैं ऐसे ऑफेंसेस की जिनकी सज़ा जो है वो ज़्यादा है, जिसकी सज़ा यानी 3 साल से ज़्यादा है, तो वो ऑफेंसेस जो हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी 2 कैटेगरीज आती हैं। 2 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी उसकी ये है कि वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में आने वाले ऑफेंसेस हैं, तो उसके लिए तरीक़ाकार और है। और अगर
वो नॉट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटरी क्लॉज। अगर वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आते तो उनके लिए यानी बेल मे बी ग्रांटेड, उनके लिए है बेल मे बी ग्रांटेड, और प्रोहिबिटरी क्लॉज के लिए जो है बेल नॉट बी ग्रांटेड। तो ये क्या चीज़ें हैं? बेल यानी प्रोहिबिटरी क्लॉज ऐसी क्लॉज है यानी जिसमें जो ऑफेंस है वो इस नेचर का है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज़्यादा या उम्र कैद या सज़ाए मौत तक की सज़ा उसको मिल सकती है। तो इस तरह की सज़ाएं जिन जिन ऑफेंसेस में हैं, उन अगर वो ऐसे ऑफेंस में उसकी एफआईआर हुई है तो वो ऑफेंस जो है प्रोहिबिटरी क्लॉज में आते हैं, तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में उसको बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो 7 साल तक कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा 7 साल तक है और कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर देता है कि जी अपनी ग्राउंड्स के ऊपर, जिन ग्राउंड्स पे वो बेल ऑनरेबल कोर्ट से सीख कर रहा है, तो कोर्ट सेटिस्फाई होने पर उसको बेल ग्रांट कर सकती है। तो देखते हैं जी बेल की कितनी यानी टाइप से किस किस किस्म की जो बेल है वो है यहाँ पे। सबसे पहली जो बेल है वो बेल है प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल जो है ऐसी बेल होती है जो अगर किसी शख्स पर एफआईआर हो जाए और एफआईआर होने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट करना है, पुलिस के से अरेस्ट होने से पहले ही अगर वो अदालत में जा कर के अपनी बेल ले लेता है यानी ज़मानत ले लेता है, तो अगर अदालत उसको बेल ग्रांट कर देती है तो ये बेल है प्री अरेस्ट बेल। यानी इसकी कुछ ग्राउंड्स होती हैं कि वो समझता है कि जी वो बेकसूर है, वो इनोसेंट है और उसकी फैमिली जो है वो रेप्यूटेशन ऐसी है कि उसको अरेस्ट होने से बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो वह ख़ुद को कोर्ट में सरेंडर कर देता है और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो इन ग्राउंड्स पे कोर्ट उसको प्री अरेस्ट बेल दे सकती है। प्री अरेस्ट बेल जो है वो हमेशा कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट से होगी। दूसरी जो इसमें जो टाइप है वो है पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि एफआईआर होने के बाद पुलिस ने मुलज़म को अरेस्ट करना है, और अगर वो मुलज़िम अरेस्ट हो गया, उसने ज़मानत प्री अरेस्ट बेल नहीं ली और वो अरेस्ट हो गया, तो फिर कोर्ट उसको 24 घंटे के अंदर रेलिवेंट मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। तो मजिस्ट्रेट जो है वो फिर उसका फ़िज़िकल रिमांड देता है। तो फ़िज़िकल रिमांड में पुलिस के हैंड ओवर वो मुलज़िम को किया जाता है ताकि पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जब तक मुकम्मल नहीं होती तो पुलिस जो है वो कोर्ट में टाइम टू टाइम जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं मजिस्ट्रेरियल कोर्ट के, तो वो कोर्ट में पेश करने के साथ साथ अपनी एक्सटेंशन सीख करते रहते हैं। तो जैसे ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेती है तो पुलिस जो है वो उस मुलज़िम को जुडिशल कस्टडी में भेज देती है। जुडिशल रिमांड यानी कोर्ट उसका जुडिशल रिमांड कर देती है, पुलिस कस्टडी से लेके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जब वो जेल भेज दिया जाता है तो उस वक़्त वो अपनी बेल फाइल करता है। उस बेल में वो बेल जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल में आती है। तो पोस्ट अरेस्ट बेल में जो है वो क्या चीज़ें उसकी आती हैं? पोस्ट अरेस्ट बेल में उसका सबसे पहले यही है कि अगर तो वो उसके ऑफेंस बेलेबल में आता है तो बेलेबल ऑफेंस में उसको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगी, और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है तो फिर वहाँ 2 कैटेगरीज आ जाएगी। पहली कैटेगरी में यानी ऐसे ऑफेंसेस में अगर वो आया है जो ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में आते हैं तो फिर उसको बेल नहीं दी जाएगी। और अगर सेकंड कैटेगरी में आया यानी उसकी जो सज़ा है ऐसे ऑफेंस में है जिसकी पनिशमेंट कानून ने जो है वो 10 साल से कम की है, यानी 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा है, तो इस तरह के ऑफेंसेस में कोर्ट उसको बेल दे सकती है। ठीक, लेकिन ये जो बेल है ये मैटर ऑफ राइट नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, यानी अदालत की सवाबदिद पर डिपेंड करता है। जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो बेल जाती है सबसे पहले रेलिवेंट मैजिस्ट्रेट के पास। रेलिवेंट मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा।
अगर उसको रिजेक्ट करता है तो फिर वो नेक्स्ट फॉरम में कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। इसी तरह वो भी देखती है कि जी क्या बेल इसको देनी है या नहीं देनी है। अगर वो बेल दे देती है ठीक, अगर वो नहीं बेल देते तो फिर ये नेक्स्ट फॉरम यानी हाई कोर्ट में जाती है। इसी तरह एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नेक्स्ट जो हमारी जो टाइप है वो है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल यानी कि जहां मुलज़म को ये ख़दशा है कि जैसे ही वो अपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो वहाँ की पुलिस जो है, लोकल पुलिस, उसको अरेस्ट कर लेगी। चूँकि वो ख़ुद को कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है, कोर्ट में सरेंडर होकर प्री अरेस्ट बेल लेना चाहता है। चूँकि प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए भी उसको जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपीयर होने से भी उसको डर है, ख़दशा है कि वहाँ अपीयर होने से पहले ही वहाँ पहुँचते वक्त रास्ते में ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। तो वो फिर किसी दूसरी हाई कोर्ट से जाके प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है। प्रोटेक्टिव बेल में यानी उस कोर्ट के सामने जाके ख़ुद को सरेंडर करता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए, ताकि मैं जो रेलिवेंट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये मेरा मैटर आता है, मैं उस कोर्ट से जाके अपनी बेल ले सकूं। वहाँ पहुँचने तक के लिए मुझे जो प्रोटेक्टिव बेल चाहिए उसकी इस्तदा करते हैं, तो फिर ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद उसको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर देती है। जैसा कि मैं भी बता चुका हूँ कि पुलिस भी बेल ग्रांट कर सकती है। अंडर सेक्शन 169 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, जो बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस भी बेल ग्रांट कर सकती है। और पुलिस जो है सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस में ही बेल दे सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है बेल आफ्टर कन्विक्शन, यानी अगर किसी को सज़ा हो जाए, सज़ा होने के बाद अगर उस फाइनल जजमेंट को, फाइनल ऑर्डर को अगर वो कोई असेल करे यानी चैलेंज करे नेक्स्ट फॉरम में, और नेक्स्ट फॉरम जो है यानी नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अपील कोर्ट या उसकी रिवीजनल कोर्ट अगर उसके उस फाइनल ऑर्डर को सस्पेंड कर दे, उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दे, इन द मीन वाइल उसको बेल भी ग्रांट कर सकती है। अंडर सेक्शन 426 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी उसको अपीलेट कोर्ट जो है वो बेल दे सकती है। एंटिसिपेटरी बेल ऐसी बेल यानी जो कि FIR से पहले ले ली जाती थी, यानी ये जिस ग्राउंड्स पे ली जाती थी, पर्सनल एनमिटी और पॉलिटिकल एनमिटी के ग्राउंड्स पे, तो लिहाजा इसका पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये थी जी बेल की टाइप्स हमने देखी है, किस लॉ के तहत यानी बेल मिलती है, कौन सी कोर्ट बेल देती है, तो ये सारा हमने इसमें देखा। तो किसी किस्म के सवाल के लिए मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।